ओम श्री विद्याय नमः। तो आज की वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। कुंभ राशि पर ही शनि महाराज 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाती है क्योंकि कुंभ राशि पर शनि वक्री और कुंभ राशि के लिए ही कैसे रहने वाले। लगभग आज की वीडियो में आपको बताऊं कि 10 घटनाएं आज की वीडियो में आपके लिए हैं, कुंभ राशि वालों के लिए। मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होने के एक नहीं 3 कारण हैं। सबसे पहला शनि कुंभ राशि में, दूसरा शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और तीसरा कुंभ राशि पर शनि होने के कारण 7.5 का द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में शनि वक्री हैं। कुंभ राशि वालों के लिए क्या सावधानी रखनी है, किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किन चीज़ों के निर्णय लेने हैं नहीं लेने हैं, सब कुछ आज की वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ें। एक एक पॉइंट आपके लिए लाभकारी है क्योंकि यदि आप इस समय इन चीज़ों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि शनि यहाँ पर क्या करा सकते हैं, तो आप गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। और गलती नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ करके चलिए। ये राशिफल आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि राशिफल आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार, प्रचलित नाम राशि के अनुसार इस फलादेश को सुन सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि 10 घटनाएं आपको बतानी है और एक दिव्य सटीक रामबाण उपाय आपको बताना है आज की वीडियो में। वही लाभकारी सिद्ध होगा शनि की वक्री अवस्था से बचने के लिए और शनि की 7.5 की पीड़ा को दूर करने के लिए। अब वह क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही आग्रह है कि जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, SVTSS को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज हमें कॉल कर सकते हैं। निसंदेह आपकी समस्या सुनी जाएगी और जो भी उस पर उपाय बताया जाएगा आपको निश्चित तौर पर वह कार्यरत होगा, कार्य करने वाला होगा। अब हम बताते हैं शनि वक्री का क्या अर्थ होता है। ये वक्री को इतना क्यों तोल दिया जा रहा है और वक्री से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं अति आवश्यक होगा। तो देखिए मित्रों, वक्री कोई भी ग्रह का रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होना, अपनी चाल में उल्टा परिवर्तन कर देना, उल्टी चाल चल देना, इसको कहते हैं वक्री होना। इसको आप थोड़ा सा गति के माध्यम से समझें तो ज्योतिष में ग्रहों की 3 प्रकार की गति बताई गई है, अभिचारी, मार्गी और वक्री। अभिचारी गति में जो शनि या कोई भी ग्रह होते हैं वह अपनी चाल में स्पीड पकड़ लेते हैं, तीव्रता के साथ में अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ में ग्रह चलता है, उसको बोलते हैं विचारी ग्रह, विचारी गति। जब ग्रह अपनी मध्यम गति से चलता है, जो नॉर्मल गति है, एवरेज गति है उसकी, उसको बोलते हैं मार्गी गति। और जब ग्रह अपनी स्पीड बिल्कुल कम कर लेता है, बिल्कुल धीमी गति से चलता है, उसको बोलते हैं वक्री गति। अब ये 3 प्रकार की गति में शनि महाराज अब कौन सी गति में आए हैं? वक्री गति में। यानी कि अब शनि जो है बहुत कम स्पीड में चल रहे हैं। अब कम स्पीड में चल रहे हैं या कह रहे हैं कि उल्टी स्पीड में चल रहे हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न मैं भी कम कर देता हूँ। वास्तविकता में कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता, सब ग्रह सीधा ही चलते हैं। परंतु इसको अब ऐसे समझते हैं, जैसे सूर्य महाराज पूर्व दिशा में उदित होते हैं, पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, तो सूर्य थोड़ी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण कर रही है, उस कारण से हमें प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व में उदित हो रहे हैं, पश्चिम में अर्थ हो रहे हैं। वास्तविकता में तो सूर्य एक ही स्थान पर विद्यमान है, वहीं पर टिके हुए हैं। केवल पृथ्वी उनका जो परिभ्रमण और परिक्रमण 2 प्रकार से गति कर रही है, तो ये चीज़ होती है। इसी प्रकार से जब शनि महाराज सूर्य से दूरी बना लेते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है, उसके कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शनि तो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि शनि चल ही नहीं रहे, बल्कि हमें उल्टा ऐसा लगने लग जाता है कि शनि तो इधर चलना चाहिए था और शनि तो इधर चलने लग रहे हैं, शनि तो उल्टा चल रहे हैं। यानी कि A से B की तरफ जाना था, B से A की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? तो इसको वक्री समझते हैं, वक्री कहते हैं। हालांकि इसका संपूर्ण जगत पर प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण से शनि की वक्री अवस्था को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, धीमी गति के होने के कारण। अब बात करते हैं कि वक्री अवस्था को इतना तोल क्यों, वक्री अवस्था को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, या वक्री अवस्था को इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है।
देखिए इसमें विनाशकारी की बात नहीं होती, इसमें बात अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सकता कि शनि जो है वो बुरा ही फल करेंगे या अच्छा ही फल करेंगे, परंतु हम आपको केवल सावधानी बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भविष्य के अंदर भी शनि की वक्री अवस्था से किसी भी प्रकार अपना जो कार्य है, दिक्कत परेशानी को आप न ला सकें। इतना तोल क्यों दिया जाता है वक्री अवस्था को? तो देखिए मित्रों, शनि जिस भाव में होता है, कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं जिनको 12 भाव बोला जाता है। उसमें अगर शनि की बात करें तो शनि आपके लगन में, आपकी राशि के ऊपर है, आपकी राशि चक्र में। तो शनि जिस भाव में होते हैं, जिस खाने में होते हैं, तो उसका फल करते हैं। अब शनि जब उस भाव का फल करेंगे तो एक तो उस भाव पर उनका प्रभाव होगा, और 3 दृष्टियां शनि की पड़ती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पत्नी स्थान पर, आपके वैवाहिक स्थान पर, दशम दृष्टि पड़ेगी आपके कार्य पर, आपके करियर पर। तो एक तो ये 4 भावों को शनि ने प्रभावित कर दिया। अब शनि जो है वो 12वें का भी फल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि शनि ऐसा लगता है कि दूसरे भाव की तरफ गोचर कर रहे हैं, शनि इस दिशा की बजाय इस दिशा में जा रहे हैं। तो शनि अगर इस दिशा में न जाएं या इस भाव में न रहें, अगर इस भाव में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यानी कि 12वें भाव का भी फल करेंगे। तो 12वें का फल करेंगे तो एक तो 12वां हो गया, और 12 के बाद में उसकी तीसरी दृष्टि देंगे तो धन भाव पर है, और 7वीं दृष्टि आपके ऋण लोन पर है, और दशम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। तो कुल मिलाकर शनि जो है आपके 8 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। कोई भी ग्रह इसकी जैसी दृष्टि और चाल होती है उसके अनुसार वो इतने भावों को प्रभावित करता है। तो शनि क्योंकि यहाँ पर आपके 8 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए शनि के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर अवस्था हो जाती है। इसको इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत, क्योंकि शनि आपके एक या 2 भावों को प्रभावित नहीं कर रहे। कुंडली के अंदर टोटल 12 खाने होते हैं, 12 में से अधिकांश भाव पर 8 भावों पर शनि की जो है प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए शनि की वक्री अवस्था को ज़्यादा तोल दिया जाता है। और इसीलिए इसको हम समझेंगे कि शनि की वक्री अवस्था कुंभ राशि वालों को क्या करा सकती है और क्या सावधानी रखनी है, क्या आपको उपाय करने हैं शनि की वक्री अवस्था में। तो मित्रों आइए वीडियो को लंबा नहीं करते तो शुरू करते हैं तुरंत अपने टॉपिक को। सबसे पहली घटना हम लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में वक्री का मुख्य प्रभाव आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपकी राशि पर पहला पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होगा शनि की वक्री का। और राशियों की यदि हम बात करें, पूरे संपूर्ण जगत पर शनि का प्रभाव होने जा रहा है, परंतु जिस भाव पर बैठे हैं, भाई मैं जिसके घर में बैठा हुआ हूँ तो मैं वहीं तो सबसे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी मेरा होगा। अब इस प्रकार से जिस भाव पर शनि है तो सबसे पहले तो उसका प्रभाव करेंगे, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं और आपकी ही राशि के स्वामी भी हैं, यानी कि आपके लॉर्ड भी हैं। घर का मालिक घर में आ गया है, तो इसलिए घर का तो मुख्य रूप से ध्यान शनि रखेंगे ही। मानसिक रूप से समय थोड़ा ये तनावपूर्ण जरूर रह सकता है, परंतु स्ट्रेस लेने के लिए आप नित्य प्रति योग अभ्यास करें, बल्कि मैं तो कहूँ कि आप प्राणायाम शुरू कर दें प्रातःकाल के समय। आप देखिए निश्चित तौर पर चिंताएं भले ही आएंगी, परंतु आपके शरीर पर उसका जो है ज़्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरी घटना की बात करें, आप समस्याओं को समझने में कुछ समय ले सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर कभी कभी समस्या आ जाती है और हमें समस्या के निदान के लिए ये जानना पड़ता है, समस्या के बारे में जानना पड़ता है कि समस्या है क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है। और जब इतना पता लगा लेते हैं तब आते हैं सॉल्यूशन पर कि ये सॉल्यूशन है। अब एकदम से हमें समस्या ही नहीं पता चलेगी कि समस्या क्या है, तो उसका समाधान भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए समस्या जब आएगी तो थोड़े लंबे टाइम तक जो है रह सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आप समस्याओं को समझने के लिए कुछ समय ले सकते हैं। तीसरी घटना की बात करें, एकदम से निर्णय लेना आपके वश में नहीं होगा, और तुरंत निर्णय ले भी लेंगे तो नुकसान पहले है, पॉजिटिव पहले है। इसीलिए सोचें समझें, तुरंत निर्णय किसी भी कार्य में एकदम नहीं लें। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो सकता है, आप समझ के चलें। शनि की वक्री आपके भाव पर ही, आपकी राशि पर ही विद्यमान है, तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके हाथ से निकल भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं, परंतु आपको उसकी चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथी घटना की बात करें, हाँ निर्णय लेने के लिए एक बात आती है कि शनि की गोचर की हम बात करें तो आप अपने पिता की सहायता थोड़ी सी ले सकते हैं। यदि ऐसे में यदि आप कोई निर्णय लेने में आप अक्षम हो जाएं तो उसमें आप अपने पिता की सहायता लेकर, क्योंकि कुछ निर्णय आपके इस समय ऐसे निकलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। यदि वे छोड़ दिए तो उसमें कुछ क्या है कि आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को निकाल लें, तो उसमें अपने थोड़ा सा पिता का आप एक बारी उनकी सहायता ले लें, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उससे आप अपनी दिक्कत जो है आप निकल जाएगी। चौथी घटना की यदि हम बात करें तो परिवार में छोटों का समर्थन करें
और भाई बहनों का पूरा सहयोग आप इस समय अवधि में कर सकते हैं और करें भी। ये आपके लिए लाभकारी होगा। तीसरे भाव को शनि देख रहे हैं, उनको भी, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा दिक्कत कुछ आ सकती है, शनि की वक्र दृष्टि उन पर है, थोड़ा आप उनका सपोर्ट करेंगे तो उन पर शनि ज़्यादा प्रभाव नहीं करेंगे। पाँचवीं, इससे उनके मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, पहली बात आदर बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात विश्वास बढ़ेगा कि मेरा भाई मेरे साथ में है। और आपके रिश्ते प्रबल होंगे, जब आपको ज़रूरत होगी उस समय पर आपको उनमें से कोई ना कोई सपोर्ट या सहयोग जरूर कर देगा। यह चीज़ थोड़ी सी दिखाई देती है। हालांकि आपके जन्म पत्रिका के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वह भी इन बातों पर निर्भर करती है, परंतु जो ग्रहों का फलादेश होता है वह मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो छठी घटना, दोस्तों को आपकी मदद की दरकार हो सकती है। ऐसे में ऐसी स्थिति में उनके साथ में आपको खड़ा होना चाहिए। इसलिए ऐसी समय अवधि है जिसमें आपके दोस्तों को भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस समय आप उनका थोड़ा साथ दें। ऐसा नहीं है कि वे आपका साथ नहीं देंगे या आपके साथ में कार्य नहीं करेंगे, आपका जो है आपका सहयोग उनको चाहिए और उनका सहयोग भी आपको चाहिए। ये चीज़ आपको थोड़ा समझ करके चलनी चाहिए। सातवीं घटना, व्यापार में उन्नति के योग यहाँ पर जरूर यहाँ शनि बना देते हैं। शनि की दृष्टि व्यापार से भी ओझल नहीं है, व्यापार पर भी शनि महाराज की पूर्ण रूप से दृष्टि है। और शनि यहाँ पर अगर 12वें का फल करेंगे तो महाराज फिर तो आपके भाग्य को भी जगाने का शनि कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तो व्यापार में उन्नति के योग और विदेशों से संपर्क बढ़ते हैं, विदेशों से लाभ आपको मिलता है, यह यहाँ पर शनि की स्थिति दिखा देती है। आठवीं घटना, करियर में ध्यान आपका इस समय सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जीवन के क्षेत्र में करियर पर आप ध्यान देंगे और इस दौरान आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह जो समय है आपसे यही मांगेगा आपकी मेहनत। अगर यदि आप इस समय में मेहनत अपनी दे देंगे तो ये आने वाला जो समय है शनि उसके लिए आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो आप अपने काम को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। शनि महाराज की वक्र स्थिति दिखाती है। और 9वीं जो घटना है, इस चक्कर में पड़कर आप अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान नहीं देने वाले हैं। काम के प्रेशर, काम के ओवरलोड, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये सब कुछ कर लूँ, इस चक्कर में हेल्थ ख़राब हो सकती है, थोड़ा उसका भी भैया ध्यान रखना होगा। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ठीक रहेगा तो काम को अच्छी तरह कर पाएंगे। बुखार या तबीयत ख़राब हो गई या शरीर में कुछ दिक्कत आ गई तो कोई भी काम नहीं होगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और 10वीं घटना, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन जीवन साथी और आप दोनों की परिपक्वता दिखाकर आप समस्याओं का समाधान कर लेंगे और उन दिक्कतों से आप निकल जाएंगे। तो यही कुछ शनि की वक्री अवस्था आपके जीवन में कराने वाली है। अब बात करते हैं दिव्य महाप्रयोग की, महाउपाय की। क्या करना है? कुछ नहीं, भगवान राम की शरण में आपको इस समय चले जाना है। भगवान राम की शरण में चले गए, हनुमान जी अपने आप आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देंगे। शनि के वक्री मार्ग किसी प्रकार की दिक्कत या दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी। आपको श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ करना है, हो सके तो प्रतिदिन करें या केवल शनिवार में तो अवश्य 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 करें। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करिए, हमारी मनोकामना है। ओम श्री विद्याय नमः।